हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग एकेडमी। हमने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जिसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पहले चैप्टर देखा था नंबर सिस्टम, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसकी वीडियोस आपको पिछले इधर इसमें अपलोड किए हैं सब, तो आप उस पर वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में या फिर व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स तो हमने नाम तो सुना ही होगा सबने, जैसे बहुत बार हमने 10th में भी पढ़ा होगा कि लॉजिक गेट्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा लेकिन सुना तो होगा ही ज़रूर। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं बेसिक और डिराइव्ड। तो बेसिक मतलब जो बेस रहता है, जिससे बेस बनाते हैं, जैसे 0 and 1 0 to 9 ये डेसिमल नंबर का बेस है, लेकिन इनसे डिराइव किए हुए बाकी के नंबर से, जैसे 10 11 इनमें से जो नंबर है उससे डिराइव किए हुए नंबर है, समझो। तो उसी तरह से जो बेसिक गेट्स है, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इनसे डिराइव किए हुए गेट्स है नॉर गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट। इसका सर और एक गेट आता है एक्स नॉर गेट, लेकिन वो आपको 12th में नहीं है, इसलिए मैंने लिया नहीं है यहाँ पे टॉपिक्स में। मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको शॉर्ट में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एंड गेट से। तो सिंपल कोई भी गेट्स के बारे में अगर एग्जाम में पूछा तो सिंपल हमको 4 चीज़ें लिखना ज़रूरी है कि उसका लॉजिक क्या रहता है। स्टेटमेंट तो बात की बात है, स्टेटमेंट भी लिखना रहता है, लेकिन जैसे स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें लॉजिक बताना पता होना चाहिए उसका क्या रहता है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना। ठीक है, एक तो लॉजिक, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, बूलियन इक्वेशन, ट्रूथ टेबल, ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है। ये सब उसके अंदर आना चाहिए। जो अगर किसी भी इसका गेट्स के बारे में हमने अगर लिखना होगा तो ठीक है। तो पहले लॉजिक कैसा रहता है, लॉजिक मतलब सिंपल, अगर उसके अंदर कोई ये होगा, जैसे एंड गेट के अंदर लॉजिक क्या लगता है, उसके अंदर सिंपल हमें a इंटू बी का फॉर्मूला लगता है। उसके अंदर जो एक्सप्रेशन रहता है बुलियन एक्सप्रेशन, एंड गेट में बुलियन एक्सप्रेशन बनता है y इंटू ए डॉट बी का। ठीक है, डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन साइन। तो इसके अंदर क्या होगा, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या बनता है वो देखते हैं। पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि एंड गेट रहता है, तो एंड गेट के सिंबल रहता है। ठीक है, तो एंड गेट का सिंबल क्या रहता है, इसका एक इजी ट्रिक बता दूंगा एंड गेट का सिंबल याद रखने का। ठीक है, तो इसका इजी है एंड गेट, ए एंड डी, डी है ना, तो डी को बड़ा कर दीजिए। ठीक है, अगर इसको हमने बड़ा लिखा तो ये हो गया उसका सिंबल। ठीक है, तो गेट्स क्या रहता है आपको ये पता था, बताना हुआ ये रह गया। तो गेट्स मतलब क्या रहता है, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा इनपुट हो, मतलब 1 से ज़्यादा इनपुट होगा और सिंगल आउटपुट होगा, उसको बोलते हैं गेट्स। ठीक है, तो देखते हैं एंड गेट्स। एंड गेट्स के अंदर हम दो आउटपुट कंसिडर करते हैं और दो इनपुट कंसिडर करते हैं और एक आउटपुट रहता है। ठीक है, तो सिंबल्स के बेसिस पे हम गेट्स को लिखते हैं। तो इसका सिंबल ये है, एंड गेट का सिंबल डायरेक्ट सिंपल बी स्मॉल डी है, कैपिटल डी बोल सकते हैं। इसके अंदर 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट को कंसिडर करते हैं ए और बी, और आउटपुट को हमेशा वाई कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसका हमें इसके आगे निकालना है ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल, तो इसका एक अगर स्टेटमेंट बनाना चाहे, इफ़ टू इनपुट्स इफ 2 इनपुट्स आर प्रेजेंट एंड द आउटपुट इज 1। एक मिनट आपको ट्रूथ टेबल से समझाता हूँ। ठीक है, ट्रूथ टेबल के अंदर पहले तो पॉसिबिलिटीज़ देख लेना। जैसे डाइस फेंकते तो उसके अंदर 6 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कौन सा भी नंबर आ सकता है। तो इसके अंदर कैसे 2 इनपुट्स रहे तो 4 पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, जैसे आपको बता था। ठीक है, तो ए बी समझो, तो इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो 0, दोनों वायर में अगर करंट रहा तो इधर से अगर इनपुट 0 दिया तो इधर से भी इनपुट 0। और हाँ, तो ये 0 and 1 के फॉर्म में इसलिए रहता है क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं इसके अंदर, इसलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसलिए। ठीक है, तो 0 and 1 के अंदर रहता है 0 मतलब फॉल्स, और करंट नहीं दिया ये भी बोल सकते हैं, ऑन और ऑफ, सिंपल ट्रू फॉल्स, 1 मतलब ट्रू फॉल्स। ठीक है, 0 1 1 1। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ निकलती है अगर हमने 2 इनपुट दिए तो। ठीक है, अगर 3 इनपुट देते तो 8 पॉसिबिलिटीज़ निकलती है। ठीक है, तो अब है वाई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है एंड गेट के अंदर, एंड गेट का सिंपल फार्मूला, इफ़ बोथ द इनपुट्स आर पॉजिटिव देन द आउटपुट इज पॉजिटिव। इफ बोथ द इनपुट इज पॉजिटिव देन आउटपुट इज पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। ये सिंपल इसका स्टेटमेंट है एंड गेट का। इफ बोथ द इनपुट्स इज पॉजिटिव देन आउटपुट इज पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव, सिंपल। ठीक है, पॉजिटिव बोलता है 1 1 1 बोलता है पॉजिटिव होता है और 0 निगेटिव का इंडिकेट करता है। ठीक है, सिंपल। तो इसका एक ये बनता है बूलियन एक्सप्रेशन। कैसे बनता है इसका बूलियन इक्वेशन, बूलियन एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, बूलियन इक्वेशन वो रहता है जिसका वैल्यूज, जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। ठीक है, सिंपल।
तो y इक्वल टू a डॉट b, ये हो गया इसका बुलियन इक्वेशन। ठीक है, ये 4 चीज़ें लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे एक स्टेटमेंट बताया था मैंने, इसका स्टेटमेंट क्या था, इफ़ बोथ द इनपुट इज़ ट्रू देन आउटपुट इज़ ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इफ़ बोथ द इनपुट इज़ ट्रू देन आउटपुट इज़ ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, इसको हम ये बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर डाल के भी देख सकते हैं। जैसे 1 इंटू 1 1 इंटू 0, ए की वैल्यू 0 लीजिए, बी की वैल्यू 1 लीजिए, 0 इंटू 1 0। ठीक है, यहाँ पे 1 लीजिए, 0 रिप्लेस कर दीजिए, आंसर 0 आएगा। ये बुलियन एक्सप्रेशन से भी कंफर्म हो जाता है और ट्रूथ टेबल निकालने के बाद भी कंफर्म हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमें लिखना है। जैसे 4 चीज़ें हर एक गेट के अंदर हमको डिस्क्राइब करनी है। जैसे उसका स्टेटमेंट सिंबल, उसका कौन सा सिंबल रहता है वो, ट्रूथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन, ये 4 चीज़ें लिखना अगर कोई भी गेट है हमें पूछा है तो ये हो गया सब एंड गेट्स के बारे में। अगर आपको कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए, लेकिन वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और गेट की तरफ। और गेट क्या रहता है? ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी एंड गेट मतलब याद रखने की। ठीक है, एंड गेट की एक ट्रिक बताई थी कि उसका गेट कैसा रहेगा, उसका सिंबल रहेगा एंड गेट का ये। तो याद रखिए बच्चों कि लॉजिक गेट्स में 2 सिंबल है, एक तो ए और दूसरा ये। ठीक है, तो सिंबल एंड गेट का सिंबल अगर ये है तो और गेट का सिंबल ये रहेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से निकालते हैं। और गेट का देखते हैं पहले। और गेट का एंड गेट के अपोजिट है। जैसे इफ बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स देन आउटपुट इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट है और गेट का। इफ बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स देन आउटपुट इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। मतलब उसका एक भी इनपुट जो अगर ट्रू है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका भी देखते हैं हम। इसका सिंबल क्या था मैंने अभी बताया था। एंड गेट का तो अंडरस्टैंड हो जाता, तो ये उसका सिंबल है और गेट का। ठीक है, तो ये आउटपुट, ये 2 इनपुट। ठीक है, ए बी और ये वाई। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या आएगा? सिंपल 4 पॉसिबिलिटीज रहती है अगर 2 इनपुट रहे तो। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला था मैंने? इफ बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स देन आउटपुट इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ठीक है, इसके अंदर क्या है? और गेट के अंदर अगर एक भी हिस्सा, अगर एक भी इनपुट इसका ट्रू रहता होगा या फिर ऑन रहता होगा, इसका एक भी इनपुट ऑन रहता होगा तो आउटपुट भी ऑन होगा। ठीक है, ट्रू ही आएगा। एक भी इनपुट जो अगर ट्रू रहता होगा तो इसका आउटपुट भी ट्रू ही आएगा। ये सिंपल। ठीक है, और एंड गेट में उल्टा है। इफ बोथ द इनपुट इज ट्रू देन द आउटपुट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, इसके अंदर बोथ द इनपुट इज फॉल्स देन द आउटपुट इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ये सिंपल और गेट और एंड गेट का हो गया। तो इसके अंदर बुलियन एक्सप्रेशन कैसे डिनोट करते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं हम। बुलियन एक्सप्रेशन बोलो, इक्वेशन बोलो, सेम ही है। ठीक है, तो इसका y इक्वल टू a प्लस बी। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है। ठीक है, तो ये बोलेंगे 1 प्लस 1 1 कैसे था? मैंने आपको बताया था पिछले इसमें कि 0 भी होता है लेकिन वो कैरी में 1 आता है। ठीक है, जो बाइनरी चैप्टर 1 के इसमें प्लेलिस्ट में होगा, बाइनरी एडिशन करके दिखे थे, उसके अंदर एक कैरी आता है, इसकी वजह से इधर 1 होता है। ठीक है, ये हो गया और गेट के बारे में। आप बोलते हैं एंड गेट। नॉट गेट के बारे में क्या है? नॉट गेट का सिंपल बता दूँ। नॉट गेट, इसको इन्वर्टेड गेट भी बोलते हैं। नॉट गेट कैसा था? सिंपल नॉट गेट एक ही चीज़ करता है, उसका सिंबल ये है। सिर्फ नॉट गेट के अंदर आपको इतनी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल उसका एक स्टेटमेंट रहता है कि इफ़ इनपुट इज़ पॉजिटिव देन द आउटपुट इज़ नेगेटिव। इफ़ द इनपुट इज़ ट्रू द आउटपुट इज़ फॉल्स, इफ द इनपुट इज़ फॉल्स आउटपुट इज़ ट्रू। जो इन्वर्ट करता है, जो भी दिया, अगर 0 दिया तो 1 आंसर देगा और 1 दिया तो 0 आंसर देगा। ये इसलिए बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड गेट भी बोलते हैं और नॉट गेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका नॉट गेट का सिंबल हो गया। इसका ट्रूथ टेबल सिंपल है, ए एक ही रहता है और एक वाई रहता है, सिंपल। ठीक है, 0 दोगे तो आंसर 1 आएगा और 1 दोगे तो आंसर 0 आएगा। ये सिंपल उसका नॉट गेट का ट्रूथ टेबल हो गया। ठीक है, तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन नहीं है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? ए इक्वल टू ए बार, सिंपल। ये इसको बुलियन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये इन्वर्ट का सिंबल है, इसको इन्वर्ट गेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक गेट्स के बारे में, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट। ठीक है, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आते होंगे, अंडरस्टैंडिंग हो गए होंगे कौन से गेट में क्या क्या डिफरेंस है, सब पता चल गया होगा। इन गेट्स का हमें आगे बहुत काम आएगा। हर एक चीज़ इन गेट्स के ऊपर ही बेस्ड है।
ठीक है। जैसे सर्किट्स हो गया, डिजिटल सर्किट्स हो गया, ऐसिस हो गया, इस पे वर्क करती है वो सब, ठीक है। तो डिराइव्ड गेट्स, तो मैंने बताया था कि ये सब बेसिक गेट से डिराइव किए हुए। तो अब ये बेसिक गेट से डिराइव कैसे किए हुए, तो पहले देखते हैं हम नॉर गेट। नॉर गेट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, और दिख रहा है नॉर के अंदर क्या दिख रहा है, एक चीज़ और दिख रहा है। तो और क्या मतलब इसके अंदर और गेट आएगा, ठीक है। एन मतलब क्या होगा, तो एन मतलब नेगेटिव और गेट। तो पहले हम देखते हैं और गेट के बारे में। और गेट का एक सिंबल निकाल लेते पहले, ठीक है। ये हो गया और गेट का सिंबल, ठीक है। दो इनपुट एक आउटपुट, ठीक है। तो इसके अंदर नॉर गेट कैसे कन्वर्ट करना, तो सिंपल यहाँ पे इसके पीछे एक बॉल से राउंड बना दीजिए। ये हो गया नॉर गेट का सिंबल, ठीक है। सिंबल ये क्या हो गया, सिंबल, ठीक है। अब इसके आगे क्या लगा, नॉट गेट लगा। ये कौन सा है, नॉट गेट। इसको नॉट गेट ऐसे इंडिकेट करते हैं, नॉट गेट है करके यहाँ इंडिकेशन होता है। तो और गेट का रिवर्स इन्वर्ट, ठीक है। तो और गेट का इन्वर्ट किया है हमने यहाँ पे, तो उसको बोलता है नॉर गेट बोला जाता है। तो ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल में क्या रहता है, ट्रुथ टेबल में अगर जो भी और गेट की पॉसिबिलिटी है उसका उल्टा, उसका अपोजिट सब, ठीक है। तो और गेट का क्या रहता है, 0 0, मतलब 0 0 का 0 आता है, अदरवाइज 1 होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे 0 0 का 1 होगा और अदरवाइज 0 होगा। सॉरी 0 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है, सिंपल। अब आगे देखते हैं कि और गेट में क्या होता था। और गेट में क्या होता था, 0 0 का 0 आता था और अदरवाइज 1 होता था। ये सिंपल और गेट का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। जब हमें नॉर गेट का ट्रुथ टेबल बनाना है, मतलब उसका अपोजिट, तो ठीक है। तो 0 0 का यहाँ पे 1 होगा और अदरवाइज 0 होगा, सिंपल। तो ये हो गया नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये हो गया नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा, बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा इसका जो इसका रहता था सिंपल। सिर्फ इसके अंदर हमें क्या है, यहाँ पे एन लगा, एन यानी इन्वर्ट का क्या रहता है, सिंबल रहता है कि उसके ऊपर डैश आ जाती है। तो इन दोनों को मिलके दोनों के ऊपर डैश आएंगे, एक सिंगल ए के ऊपर और बी के ऊपर अलग से नहीं आएंगे, दोनों मिलके एक ही डैश आएंगे। अगर आप अलग अलग से देखें तो वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नॉर गेट का तो हो गया। अब नैन गेट का देखते हैं। नैन गेट का कैसे है, नैन गेट का भी सिंपल है। नैन गेट कैसे डिनोट किया, डिराइव किया होगा एंड गेट से, ठीक है। तो नैन गेट का कैसे है, और ये दोनों गेट्स ऐसे हैं कि इनके अगर कंबाइन करके हमने, तो इन्हें एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, कोई भी गेट हो दुनिया का, वो गेट्स हम इन दोनों गेट से बना सकते हैं, नॉर गेट और एंड गेट के। तो ये हमको आगे है, आगे के चैप्टर्स में कि नैन गेट से हम बाकी गेट्स कैसे बनाते हैं वगैरह, ये सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पहले तो हम बेसिकली देख लेते हैं कि नैन गेट क्या रहता है। नैन गेट क्या रहता है, नैन गेट का 6 सिंबल है। डी बना दीजिए, यहाँ पे 0 दे दीजिए, एक 2 इनपुट 1 आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया नैन गेट का सिंबल। तो सिंबल तो हो गया, लेकिन ट्रुथ टेबल में क्या आएगा, ट्रुथ टेबल में सिंपल जो एंड गेट का उसका अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट मतलब कैसे, अब नैन गेट के ट्रुथ टेबल कैसा है, नैन गेट के अंदर जो ट्रू है उसका ट्रू आएगा, बाकी इसमें फॉल्स आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा आएगा, थोड़ा सा इसका वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। तो 0 0 का एंड गेट के अंदर क्या होता था, 1 आता था, 1 1 का 1 आता था, अदरवाइज 0 आता था, ये होता था एंड गेट के अंदर। लेकिन यहाँ पे उसका इन्वर्ट हो जाएगा, इसका इन्वर्ट होगा तो सब वैल्यूज चेंजेस हो जाएंगे, आउटपुट की यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये होगा नॉर गेट के, सॉरी नैन गेट के अंदर, ठीक है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन भी चेंजेस हो जाएंगे, जैसे इसका चेंज हो गया वैसे y = a.b, ये नैन गेट का है, तो इसके ऊपर इन्वर्ट करके सिंबल दे दीजिए, ये हो गया नैन गेट का सिंबल। तो ये हम दोनों हो गए। तो इसका हमने, तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखना रहा तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि इफ़ बोथ द इनपुट्स आर ट्रू देन, सॉरी इफ बोथ द इनपुट इज फॉल्स देन आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज 0। ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स देन आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। और एंड गेट का सिंबल ऐसे भी स्टेटमेंट ऐसा भी बन सकता है, इफ बोथ द इनपुट इज ट्रू देन आउटपुट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। एक कोई भी आपको ये 2 गेट आ गए ना, एंड गेट और नॉर गेट, तो आप कोई भी गेट डिराइव कर सकते हैं, या फिर कोई भी गेट के बारे में आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। समझो यहाँ पे दोनों गेट हो गए, नॉर गेट भी हो गया, नैन गेट भी हो गया, ठीक है। तो और एक गेट है जो और गेट से डिराइव किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं एक्सऑर गेट, ठीक है। तो एक्सऑर गेट कैसे है, मतलब तो सभी हो गया, इन्वर्ट भी कर दिया, सब कर दिया, फिर और क्या आएगा एक्सऑर गेट में नया, तो वो सीखता है। देखिए एक्सऑर गेट कैसे डिफाइन होता है, एक्सऑर गेट, उसको एक्सक्लूसिव ऑर गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव ऑर गेट बोलते हैं। एक्सक्लूसिव ऑर गेट का सिंबल सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा
और गेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये तो और गेट हो गया, सिंबल अच्छे से नहीं कर रहा, ये तो हो गया सिंपल और गेट। अब एक्स है, एक्स मतलब एक्स्ट्रा कुछ उसके अंदर और एक्स्ट्रा एक्सक्लूज आएगा, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा एक आर्क दे दीजिए और, तो ये हो गया और गेट का ना एक्स और गेट का सिंबल, ठीक है। ऐसा सिंबल हो गया। तो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसका ट्रुथ टेबल सिंपल है, ठीक है। ये तो होंगे इनके इनपुट। तब तो और गेट का भी हो गया, नॉर गेट का भी, नॉर गेट का भी होता। तो और गेट के अंदर क्या किया था हमने, जो 0 0 है उसकी वैल्यू क्या दी थी, 0 दी थी, अदरवाइज 1 ये दिया था और गेट के अंदर। वैसे नॉर गेट के अंदर क्या किया था, इसकी वैल्यू 1 दी थी और अदरवाइज 0 दिया था, ठीक है। ये सब हमने किया था नॉर गेट के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू ना 0 देनी है ना 1 देनी है, सिंपल। जो सेम रहेंगे वो 0, अदरवाइज 1। जो डिफरेंट रहेंगे, जो भी आउटपुट अगर डिफरेंट रहेंगे तो वो हो गया प्रेजेंट, मतलब ट्रू, ठीक है। इफ़ 1 इज 0 एंड अदर इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। इफ बोथ आर 0 बोथ आर सेम देन द आउटपुट इज फॉल्स, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट बनता है। और या ऐसे भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ बोथ द कंडीशंस ऑफ इनपुट इज सेम देन द आउटपुट इज 0। इफ बोथ द कंडीशंस मीन्स 1 1 भी रहा तो आउटपुट 0 आएगा और 0 0 भी रहा तो आउटपुट 0 आएगा। इसके लिए एक बेसिक स्टेटमेंट का नेम भी दिया है, एनी बट नॉट ऑल। एनी बट नॉट ऑल बोलते हैं इस गेट को, स्टेटमेंट को भी एनी बट नॉट ऑल। एनी बट नॉट ऑल इसका मतलब क्या था, कोई भी एक चलता है बट दोनों भी सेम नहीं होना, ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन भी और गेट से डिफाइन किया जाएगा। जो और गेट का एक्सप्रेशन है, वैसे और गेट का एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस बी। अब इसके अंदर क्या करोगे, इन्वर्ट तो है नहीं तो इन्वर्ट लेना नहीं, तो ये एक्सक्लूसिव है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा और इसको बोलते हैं रिंग सम, इसको क्या बोलते हैं, रिंग सम, ठीक है। तो हो गया y इक्वल टू ए प्लस बी, ये रिंग सम प्लस बी, ए रिंग सम बी, ये इसको इस तरीके से इस पर पढ़ा जाता है, इस बुलियन एक्सप्रेशन को, ठीक है। ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया किसका, एक्स और गेट का। तो इसके अंदर मैंने लगभग सभी गेट्स ले लिए। इसके एग्जाम्पल्स वगैरह तो हमको आगे देखने पड़ेंगे, जैसे हम आईसीज, एडर, सबट्रैक्टर वगैरह जैसे हम सीखेंगे, जैसे जैसे आगे आपको आते जाएंगे, मैं आपको इस गेट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा, ठीक है। इस गेट्स के मतलब गेट्स की तो होगी, लेकिन कहाँ यूज़ होते हैं वगैरह ये सब बता दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कोई क्यूरी होगी तो आप हमें कमेंट या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।